डियर ब्रेन, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो कभी अकेली नहीं होती, हमेशा अपनी 3-4 सहेलियों के साथ ही रहती है। मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ और उसके अकेले होने का इंतजार करता रहता हूँ। इस चक्कर में 2 साल गुजर गए हैं। प्लीज मुझे बताएं कि हमेशा अपनी सहेलियों में घिरी रहने वाली लड़की से किस तरह बात की जाए। अनुपम शास्त्री, हॉस्टन, टेक्सास। देखो अनुपम, लड़की के अकेले होने का इंतजार मत किया करो। याद रखना, अगर लड़की अकेली हो तो ज्यादा डरी हुई होती है, जबकि अगर वो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही हो तो वो मेंटली ज्यादा सिक्योर महसूस करती है। अपनी सहेलियों के बीच वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। ऐसे वक्त पर अगर कोई अजनबी जाकर उनसे बात करे तो वो किसी अजनबी से बिना डरे बात कर लेती हैं, हंसकर बात करती हैं, क्योंकि अंतरात्मा से वो जानती हैं कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी सहेलियां मेरे साथ हैं। उल्टा जब तुम किसी अकेली लड़की को रोकोगे तो वो तुमसे डर जाएगी। हो सकता है वो ये समझे कि तुम उस पर हमला करने जा रहे हो, या फिर ये होगा कि तुम बोलते रहोगे और वो दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी रहेगी और तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देगी। दूसरी बात याद रखना कि लड़कियां जब झुंड में होती हैं तो ज्यादा मस्तीखोर हो जाती हैं। मैं कहता हूं जब वो अपनी सहेलियों के साथ हो तब जाकर उससे बात करो। देखना सारी लड़कियां तुम्हारे साथ कितनी फ्रेंडली बिहेव करेंगी। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी, हंसेंगी, तुम भी उनके साथ हंसना खेलना। हो सके तो खुद अपना मजाक उड़ाना, ये बहुत बढ़िया पॉलिसी होती है लोगों में घुल मिल जाने की। ये भी हो सकता है कि लड़की की सहेलियां तुम्हें डांटें या आंखें दिखाएं तो थोड़ा सा डर जाना, क्यूट लगोगे। और मुझे मेरी कई शिष्याओं ने बताया है कि हम चाहती हैं कि कोई लड़का हमारी सहेलियों के सामने हमें प्रपोज करे, हमसे आकर बात करे, ताकि हमारी सहेलियां भी देखें कि कैसे कोई हैंडसम लड़का हमसे बात करने के लिए उल्टी सीधी तिकड़म लगा रहा है। हम लड़कियां नहीं चाहती कि कोई लड़का हमें किसी काली पहाड़ी के पीछे बुलाकर या किसी सुनसान भूत बंगले में बुलाकर अकेले में प्रपोज करे। उल्टा जब कोई लड़का हमें किसी सुनसान जगह पर प्रपोज कर रहा होता है तो हम सोच रही होती हैं कि काश मेरी सहेलियां यहाँ होती तो वो भी देखती। इसलिए कभी लड़की के अकेले होने का इंतजार मत किया करो। जब वो अपनी सहेलियों के साथ हो तभी प्रपोज करो, यही सही वक्त होता है। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ। इस ट्रिक का नाम है लेस अट्रैक्टिव पॉलिसी। याद रखना, हर लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की ऐसी होती है जो सबसे कम खूबसूरत होती है मगर सबसे ज्यादा फ्रेंडली होती है। तो सबसे पहले उस कम खूबसूरत लड़की से जाकर बात करो। तुम्हारी इस हरकत के 2 असर होंगे। पहला ये कि तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो ये देखकर इंप्रेस होगी कि तुम एक समझदार और अच्छे लड़के हो। और दूसरी बात कि तुम उस किले में सबसे कमजोर दरवाजे से अंदर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और जैसा कि हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि लड़कियां उन लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जिनको उनकी सहेलियां पसंद ना करती हों। तो गौर करो, तो तुम यहाँ एक पॉलिटिक्स खेल रहे हो। तुम पहले बहुमत इकट्ठा कर रहे हो, फिर बाजी लगाओगे। तो तुम उस कम खूबसूरत लड़की के पास जाकर कोई बात पूछ सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो। ध्यान रखना कि तुम्हारा सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब अगले दिन भी दिया जा सके। कि जैसे तुम वहां से गुजरो तो वो लड़की तुमसे पूछे कि हाँ भाई क्या हुआ, कल तुम जो बात पूछ रहे थे फिर क्या बना उसका। जैसे तुम पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारे कॉलेज में कोई फलाने नाम का प्रोफेसर है, मुझे इस सब्जेक्ट पर प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, मुझे इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर चाहिए, क्या वो मिलेगा। याद रखना, लड़कियों में एक सिक्स्थ सेंस होती है और वो तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ जाती हैं कि तुम किस लड़की के पीछे हो। तुम चाहे दिखा नहीं रहे मगर सारा ग्रुप जानता है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम सब लड़कियों का दिल जीत गए तो किसी दिन तुम्हारे आने पर वो तुम्हारी वाली को छोड़कर कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाएंगी। बस वो मौका हाथ से जाने मत देना और सीधा प्रपोज कर देना। डियर ब्रेन, मैं जिस लड़की से प्यार